आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हम कौम-ए-आद की उस भुला दी गई दुनिया में उतरेंगे। ये कोई मामूली सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र था जिसने अपनी बेहिसाब ताकत और तकनीक से दुनिया पर राज किया। लेकिन फिर उनका अंत इतना खौफनाक हुआ जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। तो चलिए इस प्राचीन रहस्य के हर एक पहलू को बारीकी से डिकोड करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद डरावनी खोज से। जरा कल्पना कीजिए, अब्बासिद दौर चल रहा है, खलीफा महदी का शासन है और खुदाई के दौरान अचानक एक बहुत ही गहरा कुआं मिलता है। लेकिन उस कुएं के अंदर जो था उसने सबको हैरत में डाल दिया। वहां एक पूरी की पूरी सभ्यता के अवशेष मिले जो सचमुच पत्थर में तब्दील हो चुके थे। जाहिर है इस खोज ने तुरंत एक बहुत बड़ी जांच को जन्म दिया। आखिर ये विशालकाय लोग कौन थे और इनका ये हश्र कैसे हुआ? तो चलिए सबसे पहले इसी चौंकाने वाली अब्बासिद खोज की बात करते हैं और समझते हैं कि वहां असल में क्या मिला था। इस खोज की हकीकत वाकई डरावनी है। अंधेरे कुएं की गहराई में उतरने वाले खोजकर्ताओं को वहां कोई आम मिट्टी या हड्डियां नहीं मिली। उन्हें इंसानी शरीर मिले जो पूरी तरह से कठोर पत्थर बन चुके थे। सदियों से दुनिया की नजरों से छिपे ये पत्थर के शरीर खामोशी से एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे थे। ये कोई नॉर्मल जियोग्राफिकल घटना तो बिल्कुल नहीं थी। साफ दिख रहा था कि ये किसी बहुत बड़े प्रकोप का नतीजा था। अब सवाल ये है कि ये लोग थे कौन? इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाकर कौम-ए-आद की उस अपार ताकत को समझना होगा। 120 हाथ। जी हाँ, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उनकी ऊंचाई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि वो आकार और शारीरिक बनावट में सचमुच दानवाकार थे। इतने विशाल शरीर की वजह से कौम-ए-आद प्रकृति की एक ऐसी अजेय शक्ति बन गए थे जिनके सामने उस दौर की कोई और सभ्यता टिक ही नहीं सकती थी। और दिलचस्प बात यह है कि वे सिर्फ विशालकाय ही नहीं थे, बल्कि कमाल के आर्किटेक्ट भी थे। इरम का नाम तो सुना ही होगा। वो शानदार शहर जो अपने गगनचुंबी खंभों के लिए जाना जाता था, वो इन्हीं के देन था। बेजोड़ तकनीक और दानवाकार शक्ति का ये कॉम्बो इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहीं पे एक गड़बड़ शुरू हुई। इस कामयाबी ने उनके अंदर एक भयानक लेवल का अहंकार भर दिया। उन्हें लगने लगा कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और यहीं हमें एक बहुत बड़ा और खौफनाक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ उनकी गगनचुंबी वास्तुकला और उनका वो भारी भरकम अहंकार था, और दूसरी तरफ क्या था? महज एक हवा, बाद-ए-सरसर, यानी एक बेहद हिंसक, जमा देने वाली हवा। वो सभ्यता जो पहाड़ों को तराश सकती थी, वो एक प्राकृतिक हवा के झोंके के सामने पूरी तरह बेबस हो गई। एक ऐसी हवा जिसे उनके मजबूत हाथ भी नहीं रोक सकते थे। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। आइए उस अनसुनी चेतावनी और 7 साल के अकाल पर नजर डालते हैं जिसने इस तबाही की नींव रखी। यहाँ थोड़ा रुक कर उस रेंगती हुई हताशा को समझना बहुत जरूरी है। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार चेताया, उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बस मजाक उड़ाया। और नतीजा? पूरे 7 साल तक आसमान से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। वो विशालकाय दिग्गज जो अपनी ताकत पर इतना इतराते थे, अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे। नदियां सूख गईं और वो अजेय सभ्यता हताशा में डूब गई। और इसी हताशा के बीच आता है इस कहानी का सबसे सस्पेंसफुल और ट्रैजिक क्लाइमैक्स। एक ऐसा चुनाव जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। जरा इमेजिन कीजिए, 7 साल की भयानक प्यास के बाद आसमान में अचानक 3 अलग अलग रंग के बादल आते हैं। उन्हें एक बादल चुनना था और अपने उसी पुराने अहंकार में चूर होकर उन्होंने सबसे घने काले बादल को चुना। उन्हें पूरा यकीन था कि इसमें भारी बारिश है और उनका अकाल खत्म होने वाला है। वो जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस काले बादल के पीछे असल में क्या छिपा था। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो रूह कांप जाती है कि चीजें कितनी तेजी से बदलीं। पहले चेतावनी मिली, फिर 7 साल का सूखा, और फिर उन बादलों का चुनाव जिसे वो अपनी प्यास बुझाने वाली बारिश समझ रहे थे, वो असल में बाद-ए-सरसर का तूफान था। राहत की वो छोटी सी उम्मीद महज कुछ ही पलों में पूर्ण विनाश में बदल गई। तो इस विनाश से, इरम की इन खामोश गूंजों से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इसके असल मायने समझते हैं। सबसे बड़ा टेक अवे यही है, उनका अहंकार और उनकी वो कमाल की एडवांस तकनीक
कुछ भी उन्हें उस तूफान से नहीं बचा सका। ये प्राचीन रिकॉर्ड आज के हमारे मॉडर्न दिमागों को एक सीधी चुनौती देता है। ये साफ दिखाता है कि कुदरत के प्रकोप के सामने हमारी बनाई गई इमारतें, हमारी तकनीकें और हमारी शारीरिक ताकत कितनी नाजुक हैं। उनका कोई भी हथियार उस हवा के आगे नहीं टिक पाया। और इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और चुभते हुए सवाल पे खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या उन्नत तकनीक और घमंड कभी किसी भी सभ्यता को बर्बादी से सचमुच बचा सकते हैं? क्या इतिहास के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हमेशा बस एक तूफान की दूरी पर होते हैं, जिसके बाद वे किसी अंधेरे कुएं में पड़ी पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं? ये कहानी सिर्फ अतीत का पन्ना नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।